हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेज चैनल। दोस्तों, परम क्लासेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और साथ ही विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का यह पर्व आपके लिए सुख, समृद्धि, संपन्नता लेकर आए और दियों की रोशनी में आपके सारे गम, सारे दुख जलकर भस्म हो जाए और उज्ज्वलता और स्वर्णिम आभा आपके जीवन को खुशियों से भर दे। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं दिवाली से जुड़ी कुछ बड़ी ही रोचक और रहस्यमयी बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, किसी भी चैनल पर नहीं सुनी होगी। लेकिन दोस्तों, परम क्लासेज चैनल आपके साथ स्टडी की बातें करता है, एजुकेशन की बातें करता है, साथ ही वह ये कहता है कि आध्यात्म भी जरूरी है। मन की शांति और एक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए और पढ़ाई में एकाग्रता लाने के लिए हमें आध्यात्म का भी सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है वह है दिवाली। दिवाली में दीपों का जो घर है, दीपों की जो रोशनी है वो है दिवाली या दीपावली। दोस्तों, आज हम जानेंगे, पहली बात तो ये है कि दीपावली के दिन हम ये जानते हैं कि राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौटे तब दिवाली मनाई गई थी। लेकिन आपने कभी राम की पूजा होते देखी है? उस दिन नहीं देखी होगी। दोस्तों, आज का पहला जो खास विषय हुआ है, दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है। दूसरा, रूप चौदस, जिसे छोटी दिवाली और नरक चौदस भी कहते हैं, उसके पीछे की क्या कथा है, कहानी है, वो भी जानेंगे। और तीसरी बात, दिवाली से जुड़ी वो 10 बातें, खास बातें, यदि हम उनका ध्यान रखेंगे तो हमारे घर मां लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। और वो कौन से 2 शुभ संकेत हैं दिवाली के दिन दिखना कि हमारे घर पूरे साल सुख संपन्नता अठखेलियां करेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सभी बातों को, महत्वपूर्ण बातों को आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा उनके अर्धांगिनी के साथ की जाती है, जैसे शिव पार्वती की पूजा, भगवान राम और माता सीता की पूजा। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा रोचक तथ्य है कि दिवाली के दिन अर्धांगिनी के साथ नहीं है पूजा। उस दिन मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। जबकि आप सोच रहे होंगे कि तो गणेश जी तो मां पार्वती के पुत्र हैं, तो इनके साथ पूजा करने का क्या रहस्य, क्या वजह है? तो दोस्तों, आज वही वजह हम आपको बतलाने आए हैं। और ये आपने कहीं नहीं सुना होगा और सत्य है, क्योंकि जब आप ग्रंथों को टटोल कर देखेंगे तो आपको यही चीजें जानने को मिलेगी। तो इसके पीछे न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश के साथ भगवान श्री गणेश के साथ पूजा की जाने वाली कुछ खास संदेश छुपा हुआ है, कुछ खास कारण है। हम इस साल 2024 की कुछ तिथियों को जान लेते हैं। गुरुवार यानी 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। यह अब स्पष्ट हो गया है, क्योंकि कुछ लोग भ्रमित थे कि 1 तारीख को मनाई जाएगी या 31 को। तो दोस्तों, दिवाली है वो 31 को मनाई जाएगी। दूसरा है, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाले इस पर्व को दीपोत्सव कहते हैं। दीपावली पर मां लक्ष्मी के साथ की जाती है गणेश जी की पूजा। अब यह है राज का विषय। तो ये तो सभी जानते हैं कि भाई गण जो है भाई दूज के दिन तक चलता है, लेकिन यह रहस्य है
कि उस दिन मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों जाती है? दिवाली के दिन, जिस दिन अमावस्या को दिवाली आती है, उस दिन मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा का क्या रहस्य है, क्या मेल? तो उस मेल को आपसे साझा करने आ रहे हैं। दोस्तों, हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है, या यूं कहें कि यह पर्व सभी पर्वों का राजा है और इसी के साथ सारे पर्वों की शुरुआत भी मानी जाती है, कार्तिक मास की अमावस्या में। ऐसे में इस बार मतलब 2024 में दिवाली गुरुवार 31 अक्टूबर को मनाई जानी है। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन शाम के समय माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है एक साथ, और उसमें उल्लू भी विद्यमान है। इसका भी हम कारण जानेंगे कि उल्लू की भी साथ में पूजा क्यों होती है, यह आपने कभी जाना ही नहीं होगा। दोस्तों, आपको आज वो भी हम बताने जा रहे हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करते समय किस तरह की फोटो या तस्वीर मंदिर में रखें जो कि पूर्ण मानी जाएगी और उससे पूजा करने से शुभता आएगी, वो भी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है? जबकि आए तो राम थे, अयोध्या तो उनकी पूजा की जानी चाहिए, और साथ में उल्लू की भी पूजा क्यों की जाती है? दोस्तों, नहीं होगा पता, क्योंकि आज से पहले आपको किसी ने बताया भी नहीं और आपने जानने की भी कोशिश शायद नहीं की। सोचा तो होगा लेकिन आपको जवाब नहीं मिला होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि परम क्लासेस चैनल के पास हर बात का जवाब मिलेगा, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आज हम इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं कि दिवाली के शुभ पर्व पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के पीछे का राज क्या है। दोस्तों, पौराणिक कथा है, देखिए कई कथाएं हैं जो उन सब की हम बात करेंगे आज। दोस्तों, पौराणिक कथा यह है कि एक बार माता लक्ष्मी को यह अभिमान हो गया कि लोग धन धान्य के लिए उनकी पूजा करते हैं, और आज वर्तमान में सत्य भी है, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि धन धान्य की देवी होने के बाद भी आप अपूर्ण हैं। धन धान्य से ही कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि कनक कनकते सो गुने मादकता अधिकाई, वो खाए वो राय जग वो पाए वो राय। धन धान्य से परिपूर्ण नहीं हुआ जा सकता, उसके लिए और भी बातें जरूरी होती है। तो इस पर माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछना चाहा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं बता सकता मैं, बता दिया तो तुम सहन नहीं कर पाओगे और तुम्हारे मन में उद्विग्न कई तरह के विचार आते जाएंगे और उसका उपाय करना कठिन हो जाएगा। लेकिन हट के आगे कोई नहीं जीत पाएगा। तब विष्णु जी ने थक हार कर उत्तर दिया कि एक स्त्री तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वह मातृत्व का सुख प्राप्त ना कर ले। क्या? मातृत्व का सुख प्राप्त ना कर ले, तब तक स्त्री क्या है? अपूर्ण मानी जाती है। जैसे कहा भी गया है, नारी में गुण अहम 3 है, सुत जन्मे, सत चढ़े और करे मंगलाचार। 3 गुण अहम है नारी में, और तो बहुत सारे, बहुत ज्यादा है, 3 अहम है, सुत जन्मे, सत चढ़े, करे मंगलाचार। दोस्तों, जब तक स्त्री की गोद सुनिया वो अपूर्ण मानी जाती है,
बांझ मानी जाती है, कोई उसका मुंह देखना नहीं चाहता, उसे सब अशुभ मानते हैं। तो यही भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक धन धान्य, सोना चांदी, गहने जेवरात होने से कोई स्त्री पूर्ण नहीं मानी जा सकती, यहां तक कि उसका पति धर्म भी उसे पूर्णता नहीं कर सकता जब तक उसकी गोद में संतान ना हो। चिंता हो गई, बड़ी चिंता हुई, जो भगवान विष्णु ने सोचा वही हुआ। अब क्या हुआ, गणेश जी को दिया ये वरदान। दोस्तों हुआ क्या, इसके बाद चिंताग्रस्त होकर मां लक्ष्मी को भान हुआ अपनी गलती का, कि उसे जो अहम था, घमंड था, वह गलत था। वह पार्वती जी के पास गई, मां पार्वती के पास, हालांकि रूप उनका ही है, लेकिन लीला विहारी है मां। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपना यह दुख मां पार्वती के सामने प्रकट कर दिया कि है भाई मेरे साथ ये हुआ, मैं झूठा अहम कर बैठी, लेकिन प्रभु ने ये कहा, मेरे कंत ने ये कहा कि जब तक स्त्री को मातृत्व का सुख प्राप्त ना हो वह अपूर्ण मानी जाती है। हे मां पार्वती, मुझे अपूर्णता से पूर्णता प्रदान कर। साथ ही उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे मां, आपके दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। अतः मानती हूं कि किसी मां का अपने लाल को, अपने जिगर के टुकड़े को किसी को देना असंभव ही नामुमकिन है। दोस्तों, अतः आप मुझे गणेश को दत्तक पुत्र के रूप में देने की कृपा करें। हे मां पार्वती, यदि आप मेरे दुख को दूर करना चाहती हैं तो आप अपने पुत्र गणेश को मेरे दत्तक पुत्र, मेरी गोद पुत्र के रूप में देने की कृपा करें। पहले तो माता पार्वती यह सुनकर थोड़ी चिंतित हुई, कैसे दे दे एक मां अपने पुत्र को, हालांकि एक ही परिवार है, एक ही रूप है, लेकिन फिर भी मां तो मां है, वो कैसे दे सकती है अपने पुत्र को, अपने जिगर के टुकड़े को। लेकिन उनकी चिंता को मां लक्ष्मी ने भांप लिया और कहा कि मैं गणेश को यह वरदान देती हूं कि जहां भी मेरी पूजा की जाएगी वहां गणेश भी मेरे साथ पूजे जाएंगे। प्रथम पूज्य तो है ही, लेकिन जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां अनिवार्य रूप से गणेश की भी पूजा होगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से दीपावली के इस अवसर पर मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी के साथ में पूजा की जाती है। पहले तो यह है कथा। उसके बाद दोस्तों, दिवाली के पर्व के लिए घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। मैंने भोग तैयार की जा रही है, भोगों की तैयारी की जा रही है। दिवाली को मां लक्ष्मी की पूजा के लिए लोग लंबे समय से तैयारी भी करते हैं, लेकिन जब भी लक्ष्मी पूजा की बारी आती है तो लोगों का सवाल होता है कि दिवाली तो भगवान राम की वजह से मनाई जाती है, लेकिन इस दिन पूजा भगवान राम की नहीं बल्कि लक्ष्मी और गणेश की होती है। क्या राज है? तो दोस्तों, सभी यह जानते हैं कि जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या आए थे, उनके आगमन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन पूजा लक्ष्मी जी की होती है और वो भी गणेश जी के साथ। आखिर क्यों? इस क्यों की तह में जाकर आज हम जानते हैं एक कथा और। दोस्तों, बता दें कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन मुंडे मुंडे मती भेदने पौराणिक कथाएं भी बहुत है। इसके अनुसार इसकी तरफ इशारा होता है कि
एक इशारा है, दिवाली समृद्धि, रोशनी, उमंग का त्योहार है और लक्ष्मी को भी समृद्धि के तौर पर देखा जाता है और इस दिन से समृद्धि का आगमन होता है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन इसके पीछे की कुछ कहानियां हैं, एक तो हमने जानी और हम जान लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दिवाली को लक्ष्मी पूजा का कारण समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन, जो समुद्र का मंथन किया गया था उससे जुड़ी हुई है। वो क्या है? दरअसल जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें से लक्ष्मी भी निकली थी। यह मान्यता है कि जिस दिन लक्ष्मी निकली थी उस दिन कार्तिक पक्ष की अमावस्या थी और यह दिन ही दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। इस वजह से दिवाली को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हालांकि कई कहानियां यह भी कहती है कि जिस दिन लक्ष्मी प्रकट हुई उस दिन कुछ दानवों का भी संहार हुआ था। कई लोगों का कहना है कि भारतीय काल गणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय होने के पश्चात पुनः सृष्टि निर्माण का आरंभ दिवाली के दिन ही हुआ था। इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, शुभता का प्रतीक है लक्ष्मी। जबकि कई लोग ये कहते हैं कि कार्तिक मास की पहली अमावस्या ही नई शुरुआत और नव निर्माण की बात कहती है। यह नव निर्माण का समय होता है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि दिवाली के दिन कई राक्षसों का अंत हुआ था, जिसमें नारकासुर, बलि आदि शामिल है। इसलिए दिवाली को शुभ्रता का संकेत माना जाता है और समृद्धि के देवी यानी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और भी कारण है, सारे कारण आज आप परम क्लासेस चैनल पर जानेंगे कि दिवाली के दिन आखिर ऐसा क्या राज है कि मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। और इन राज को हम सार रूप में भी देखेंगे, इन सब की तहकीकात करेंगे आज के दिन। दोस्तों, एक कहानी यह भी है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली देवउठनी एकादशी को उठते हैं। जिस दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उसी रात आखिर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि दीपावली पावन पर्व चातुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन होते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कोई धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी मां लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर श्री हरि भगवान विष्णु के पधारती है। वहीं देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाने वाले गणपति उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं तो सभी देवता एक बार श्री हरि के साथ मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर दिवाली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देव दीपावली को भी माना है, अभी हमने जाना है, और दीपावली को भी जाना है। ये दोनों आपको किसी भी चैनल पर इतने सरल शब्दों में कोई नहीं बता पाएगा। और भी है, अभी और भी जानेंगे, इसकी तहकीकात की जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा। अभी हम और देखते हैं। सनातन धर्म में दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मान लिया हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार 14 सालों के बाद के वनवास के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के साथ लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे। मान लिया, लेकिन इस दिन वही बात पुनः आती है कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा का क्या रहस्य है। तो आज हम इस सिलसिले में 3 कहानियां देख चुके हैं। अब आती बात है चौथी। दोस्तों, धन की देवी मां लक्ष्मी इस दिन घर में प्रवेश करती है
उन्होंने बताया कि श्री हरि ने नरकासुर का संहार किया था, नरकासुर का संहार किया था, इसलिए इस दिन समृद्धि के प्रतीक मां लक्ष्मी और ज्ञान के प्रतीक श्री गणेश की पूजा की जाती है। यह भी एक कहानी है। दोस्तों, अब बात आती है कि उल्लू की पूजा क्यों और उल्लू का दिखना शुभ संकेत क्यों। पता है दोस्तों, मां लक्ष्मी को उल्लू का वाहन कहा जाता है और जहां मां जाएगी वहीं उनका वाहन रहेगा। यह भी तय हुआ था जब वाहनों का बंटवारा हुआ था और मां लक्ष्मी अमावस्या के दिन आपके घर आ रही है पूजा के समय, तो अपने वाहन को साथ में लेकर तो आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि उल्लू रात को 360 डिग्री में देख सकता है और मां लक्ष्मी को चारों तरफ ले जाने वाला कोई वाहन चाहिए। तो वो कौन? उल्लू। इसीलिए दोस्तों, दिवाली की शाम को धन वैभव प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और दिवाली के दिन ही मां लक्ष्मी की जो तस्वीर है उसमें उल्लू विराजमान होता है, अपनी जो है मां के साथ, अपनी देवी के साथ, जो कि उसकी सवारी है, उस पर सवार है मां लक्ष्मी, उनके साथ तो उनकी पूजा स्वाभाविक है। दोस्तों, अब हम बता दें कि वह कौन सी फोटो या तस्वीर होगी जो कि पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, उसमें लक्ष्मी गणेश तो होना ही चाहिए, इनकी तो पूजा होती है, लेकिन यदि आप बिना उल्लू के तस्वीर या फोटो ले आते हैं, उसकी पूजा की जाती है, तो खंडित मूर्ति या फोटो मानी जाती है, अपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मां लक्ष्मी सभी के साथ समान व्यवहार करती है। उनका जो वाहन है उल्लू, मां चाहती है उसकी पूजा हो और ये शुभता का प्रतीक है उल्लू। अभी हम आगे जानेंगे क्यों है, ये भी जानेंगे। दोस्तों, अब बात आती है वो रहस्य जो हमें ये बतलाते हैं कि यदि हम उनका ध्यान रखते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है और यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है। पौराणिक बातों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, तो कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें यदि हम ध्यान में रखते हैं तो सब शुभता का ही प्रतीक होगा। दोस्तों, धनतेरस के बाद रूप चौदस और रूप चौदस के बाद दिवाली आती है, हम सब मानते हैं। दिवाली के दिन विष्णु प्रिया मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। दीपावली के दिन विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन का हमारे यहाँ महत्व है। आज हम ये इन 10 बातों को जानेंगे जिनको हमें ध्यान रखना है। पहली बात है, मान्यता के अनुसार चौघड़िया का महायोग और शुभ मुहूर्त देखकर, लगन देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही आता चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी पूजा से धन और समृद्धि भी आती है। दूसरा है, लेकिन ध्यान रखें, इस दिन लक्ष्मी पूजा के साथ ही लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी की पूजा की जाती है। ध्यान रखिए, कुबेर धन के देवता है। सामान्यतया दिवाली का पूजन का अर्थ है लक्ष्मी पूजा से लगाया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत गणेश, गौरी, नवग्रह, षोड़ मात्र का मां लक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती, कुबेर, तुला, मान और दीपावली की पूजा भी की जाती है। तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखना है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजा के साथ 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। कितने? 7 मुख वाला। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ होता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। ये 3 चीजें। चौथी चीज, इस दिन लक्ष्मी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान
केसर और क्या, कमल का फूल या कमल नाल वो अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियां, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। अवान में पुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित किए जाते हैं। केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग अर्पित भी किया जाता है। ये चीजें ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों, मां है वो भावना की भूखी है। जितनी भी आपके पास चीजें इनमें से मिल जाए आसानी से, उनका भोग लगाए। खाली निष्ठा हो और विश्वास हो, बस 2 चीज। अगला है, प्रचलन के अनुसार कई घरों में पूजा के समय चांदी या सोने के लक्ष्मी गणेश वाले सिक्के की पूजा भी की जाती है। साथ ही घर के सिक्कों की थैली, चांदी और स्वर्ण की भी पूजा की जाती है। उस समय चांदी व स्वर्ण के जो सामान है उसको वहां रखकर उनकी पूजा की जाती है कि हे मां, इन सब की हमारे यहां वृद्धि करे। पूजा स्थल पर मंगल कलश की पूजा भी की जाती है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते या अशोक के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली, स्वस्ति का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली बांधी जाती है। इस दिन किसी प्रकार का व्यसन या जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता के अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते। दिवाली मिलन का कार्य पड़वा के दिन किया जाता है, मतलब अगले दिन किया जाता है। ये चीजें हैं दोस्तों। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन में स्थान और दिशा का खास ध्यान रखें। उत्तर या ईशान स्थान पर पूजा का पाठ या चौक रखें। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, ये ध्यान रखें। द्वार पर बंधनवार लगाएं। नियम से उचित संख्या में दीप जलाएं और मां लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर आते हुए प्रतीत हो, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो। लक्ष्मी पूजन सामग्री में केले के पत्ते, रोली, कुमकुम, अक्षत में चावल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्तियां, मिट्टी के दीपक, मिट्टी, रुई, कलावा, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल, फूल, जौ, गेहूं, दुर्वा, चंदन, सिंदूर, दूध, मेवे, खीर, बताशे, जनेऊ, श्वेत वस्त्र, इत्र, चौकी, कमलगट्टे की नाल, शंख, आसन, थाली, चांदी का सिक्का, चंदन, बैठने के लिए आसन, हवन कुंड, हवन सामग्री, आम के पत्ते, प्रसाद आदि होते हैं। इसके अलावा पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल का मिश्रण, मधुपर्क, कपूर, केसर, अबीर, गुलाल, ये सारी चीजें और बड़े दीपे के लिए तेल, तांबूल मिस, लौंग लगा पान का बीड़ा, लेखनी, कलम, बही खाता, चाय की दवात, तुला, तराजू, पुष्प, गुलाब, लाल कमल, एक नई थैली में हल्दी की गांठ, खड़ा धनिया और दुर्वा आदि भी शामिल होता है। दोस्तों, यदि आपने 10 बातों का ध्यान रखा तो मां सरस्वती की ऐसी कृपा बरसेगी कि आप समेटते थक जाएंगे, लेकिन मां की कृपा और जो सुख संपदा और रिद्धि सिद्धि है वो कृपा करना नहीं थकेगी। दोस्तों, अकूत भंडार आपके घर में आएगा, ये बात है, सत्य है। दोस्तों, इसके अलावा हमें कुछ और बातें जाननी है, वो है कि रूप चौदस क्या है। और उससे पहले हम जानेंगे, हमने आपसे कहा है कि हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि उस दिन वो 2 कौन से शुभ संकेत है जो आपको बता सके कि ये दिवाली कुछ खास होने वाली है। तो दोस्तों, आज जो हम दोनों चीजें जान लेते हैं, और पहली बात वो है दीपावली के दिन उल्लू और छछूंदर दिख जाए तो ऐसे मान लेना कि शुभता ही शुभता है पूरे साल में। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली माना जाता है, जो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाया जाता है।
इस दिन घी के दीपक जलाए जाते हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस त्योहार को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी इसको लेकर कई अहम बातें कही गई है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपको इस दिन उल्लू और छछूंदर दिख जाता है तो यह बेहद ही शुभ प्रतीक होता है। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? तो इसका हम रीजन जान लेते हैं। पहला तो है उल्लू के दिखने के संकेत। दोस्तों, हिंदू धर्म में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है। इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आपको इस दिन उल्लू दिखाई दे जाता है तो इसका मतलब यह है कि मां लक्ष्मी आपके घर आ, क्या आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, आ रही है मां। यह है आपके घर में शुभता के आगमन के संकेत देती है और ये संकेत है कि मां लक्ष्मी आपके घर पर कृपा करने आ रही है और आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर संकेत है। यह दर्शाता है कि दीपावली पर आपके घर मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा छछूंदर के दिखने के संकेत क्या है? आपको बता दें कि जिस प्रकार माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, वैसे ही भगवान कुबेर का संबंध भी धन से माना गया है और यह माता लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं। कौन? छछूंदर नहीं, कुबेर। कुबेर को मां लक्ष्मी का भाई माना गया है। इसके अलावा हिंदू धर्म में छछूंदर को कुबेर देव का ही प्रतीक माना गया है। छछूंदर इक्वल टू कुबेर, मतलब बराबर उनका प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको दिवाली पर छछूंदर के दर्शन हो जाए तो मान लीजिए कि भगवान कुबेर की आप पर कृपा होने वाली है। अब जानते हैं हम कि सारा तो जान लिया, लेकिन बात आती है कि छोटी दिवाली, मतलब ये जो देव दिवाली नहीं, छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? छोटी दिवाली, रूप चौदस या नरक चौदस जिसे हम कहते हैं, ये क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, इस दिन राम जी या गणेश लक्ष्मी का पूजन नहीं होता है, ये हमने जान लिया। लेकिन अब यह बात आती है, नरक चतुर्दशी को रूप चौदस या छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में यह दीपोत्सव में शामिल अहम पर्व है जिसे दीपावली के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। कितने? एक दिन पहले। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली या नरक चौदस या रूप चौदस मनाई जाती है। इसी कारण इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, एक दिन पहले। इस बार छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को है, हालांकि तिथि 31 अक्टूबर को भी लग रही है। ठीक है। दीपावली का पर्व तो भगवान श्री राम से संबंधित है। 14 वर्ष का भगवान वनवास काटकर पुनः अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में दीपोत्सव, और तब से हर साल लोग दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं। कहते हैं भगवान घर आते हैं तो धन, संपदा और सुबुद्धि घर आती है, और मां लक्ष्मी और गणेश जी भी साथ में आते हैं, इसलिए उनकी भी पूजा होती है। लेकिन आपको क्या पता है कि एक दिन पहले यानी चतुर्दशी को छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे का रीजन यह है कि छोटी दिवाली पहले दिन आती है और इसका जो है एक रीजन यह है कि इस दिन जो यम है, यम क्या दीपक जलाया जाता है, यम चौदस भी मानी जाती है, इसलिए कि यम देवता हमारे घर में किसी का भी हरण ना करे, किसी को भी नरक की तरफ ना ले जाए, और जो भी पहली बात तो है कि हमारे यहां से कोई किसी को जाना ही नहीं पड़े, और यदि चला जाए तो नरक कभी ना मिले। हे यम देवता, हम आपकी सबसे पहले पूजा करते हैं। हम आपको, और उस दिन एक चीज और बता दूं, उस दिन महिलाएं को के क्या लिए क्या जरूरी है मैं बता दूं। इस दिन आपको सुख और समृद्धि बनी रहेगी, इसके लिए 10 बातें ध्यान रखनी होगी। कौन कौन सी है? रूप चौदस के दिन सूर्योदय से पहले उठकर आपको नहाना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कहानी बताना जरूर समझेंगे हम। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, पता है आपको? नहीं पता होगा, बता देते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और धन की देवी लक्ष्मी की भी दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नहाना चाहिए। मान्यता के अनुसार चौदस के दिन भगवान श्री कृष्ण ने
नरकासुर का वध किया था। किसका? नरकासुर का। और उसके कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को कैद से मुक्त करवाया था। यह रीजन था। इस दिन भगवान यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए और न ही उसे नरक मिलेगा। यह है असलियत। अब क्या है महत्वपूर्ण बातें? पहला तो है सूर्य उदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। रूप चौदस के दिन अपने माथे पर तिलक भी लगाना चाहिए। नरक चतुर्दशी को यमराज के नाम का दीपक जलाना चाहिए। छोटी दीपावली के दिन घर की दक्षिण दिशा को कभी भी गंदा ना रखें। दक्षिण दिशा का गंदा रहना मतलब आपके घर में नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होना तय है। नरक चतुर्दशी के मौके पर घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। रूप चौदस के दिन सुबह स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। नरक चौदस को घर की महिलाएं चौमुखा दीपक जलाकर रात के समय तिल का तेल या सरसों का तेल डालकर 4 बत्तियों वाला दीपक जलाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त रूप चौदस को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके यमराज जी की पूजा करते हैं उसको स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है और वह नरक जाने से बच जाता है। और रूप चौदस को उपटन लगाकर नहाने की परंपरा है कि वो एकदम चमचमाता दपदपाता चेहरा होता है। तो भगवान यमराज जी सोचते कि नहीं, इनको तो नरक नहीं स्वर्ग में ही ले जाना चाहिए। दोस्तों बात हमने सारी कर, दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली के शुभ संकेत क्या है, 10 महत्वपूर्ण बातें क्या है, रूप चौदस क्या है और गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का रहस्य भी जान लिया। लेकिन दोस्तों आप सभी को एक बार पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर दिवाली के दिन पूजा करेंगे, नरक चौदस के दिन यमराज की पूजा करेंगे। दोस्तों हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनका भी हमें सम्मान करना है, उनका भी हमें पालन करना है। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहेगा दिवाली से जुड़ी सारी बातें और सुनना, ध्यान लगाकर अमल करना जरूरी है। कल हम मिलेंगे इसी समय एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।